So here is 14th Finance Commission and here is 15th Finance Commission. So the distribution you have to remember how. कैसे हम इसको याद रख सकते हैं. So जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है 14th फाइनेंस कमीशन, तो पहले हम 14th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन रहे थे वो थे वाई बी रेड्डी एंड 15th फाइनेंस कमीशन जो अभी चल रहा है. ओके, सो इनका जो अभी चेयरमैन है वो है एन के सिंह. ठीक है, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन. सो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं. सो द थिंग इज, फर्स्ट इज इनकम. डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इस एरिया में कितना कितना परसेंट. तो पहले हम देखते हैं कि उसके पैरामीटर्स, उसके जो एरियाज हैं. तो पहले हो गया इनकम. तो इनकम को कौन करता है, हम लोग अर्न करते हैं, तो हो गया पॉपुलेशन. तो इसको हम याद कैसे रख सकते हैं, इसका एक शॉर्टकट में कह रही हूँ. तो इनकम है, इनकम को हम याद कैसे रख सकते हैं, मतलब इनकम कौन अर्न करता है, पॉपुलेशन. लोग क्या होते हैं, लोग अर्न करते हैं मनी, इनकम अर्न करते हैं. तो एक पॉपुलेशन जिसका है 1971 में और एक पॉपुलेशन जो है 2011 में. देन पॉपुलेशन, लोग रहते कहाँ हैं, उनको एरिया चाहिए, कोई जगह चाहिए रहने के लिए. तो नेक्स्ट आ गया एरिया. पॉपुलेशन रहते कहाँ है, एरिया में रहते हैं. तो एरिया कहाँ पर है, पहले जो एरिया थी वो कहाँ पर थी, पहले तो कुछ नहीं था ना, पहले सब जंगल ही था. तो हो गया फॉरेस्ट कवर. फिर फॉरेस्ट कवर हो गया, देन आ जाएगा फॉरेस्ट के रिलेटेड फॉरेस्ट इकोलॉजी. नेक्स्ट, जब पहले लोग क्या करते थे, मतलब फॉरेस्ट को साफ सफाई करके डेमोग्राफी अपना स्टार्ट करते थे, मतलब रहने लगते थे. तो फॉरेस्ट कवर को अगर उसके नीचे देखेंगे तो हो गया डेमोग्राफी, मतलब लोगों ने जहां पे रहना स्टार्ट किया, डेमोग्राफी. देन हो गया जब लोग अभी रहेंगे तो उनको लैंड टैक्स देना पड़ेगा, सब टैक्सेस में उनको इंक्लूड करना पड़ेगा, जिनका जितना भी परसेंटेज होता है. तो जो लोग रहने लगे उनसे हमने टैक्स लेना स्टार्ट किया. ठीक है, तो पहले हो गया इनकम. इनकम को अर्न कौन करता है, पॉपुलेशन. पॉपुलेशन रहते कहाँ पर है, एक है पॉपुलेशन 1971 का और एक है 2011 का. तो पॉपुलेशन रहते कहाँ पे है, पॉपुलेशन को चाहिए रहने के लिए जगह को हम बोलते हैं एरिया. जिसको पहले मतलब क्या था, पहले कुछ नहीं था, तो पहले फॉरेस्ट कवर, मतलब फॉरेस्ट को साफ करके लोग रहते थे, तो हो गया फॉरेस्ट कवर. फिर फॉरेस्ट इकोलॉजी. फिर फॉरेस्ट इकोलॉजी के बाद क्या आएगा, डेमोग्राफी. लोग, मतलब बहुत सारे लोग जब एक साथ रहने स्टार्ट हुए तो आ गया डेमोग्राफी. फिर लोग एक जगह में रहने लगे और काम करने लगे, तो उनको देना पड़ा टैक्स, तो आ गया यहाँ पे टैक्स. तो 14th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो गए वाई बी रेड्डी. तो इनकम उनका कितना था, 50% था इनकम में. एंड पॉपुलेशन जो हो गया वो था 1971 में था 17.5% एंड 2011 में जो हो गया वो था 10%. देन एरिया का आ गया 15%, देन फॉरेस्ट का आ गया 7.5 और बाकी का नहीं दिया गया है. तो इन टोटल अगर हम कर देते हैं वो हो जाता है 100. तो इसको अगर हम पैरामीटर्स को याद रख लेते हैं, कौन से जगह में कितना कितना परसेंट जा रहा है, तो मेन ये चीज होती है, उस हिसाब से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. इनकम हो गया 50%, आधा इनकम जा रहा है कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. देन पॉपुलेशन में हो गया 17.5, वेरी लेस परसेंट. देन 2011 में हो गया 10, उससे भी कम. एरिया में 15 एंड फॉरेस्ट में 7.5. ठीक है, तो नेक्स्ट 15th फाइनेंस कमीशन में इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो है 45%. देन 1971 पॉपुलेशन के हिसाब से 15, देन 2011 के हिसाब से 15, देन एरिया के हिसाब से इट वुड बी 15. देन फॉरेस्ट कवर कुछ नहीं था, फॉरेस्ट इकोलॉजी था 10, देन डेमोग्राफी में था 12.5 एंड टैक्स देने लगे 2.5. तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनकम जा रहा है आधा 50, तो 15th फाइनेंस कमीशन में हो गया उससे कम 45. फिर 1971 में पॉपुलेशन, ये तीनों तो सेम है, 1971 2011 एरिया, ये तीनों सेम है, 15 15 15 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है. फॉरेस्ट कवर में यहाँ का कोई नंबर्स दिया नहीं गया है, मतलब कुछ परसेंटेज शेयर नहीं हुआ है. देन फॉरेस्ट इकोलॉजी में हो गया 10%, डेमोग्राफिक में हो गया 12.5 एंड टैक्स में हो गया 2.5 विच इज वेरी लीस्ट. जहां पे सबसे कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहां पे टैक्स. ठीक है, सो इसको याद रखने का जो तरीका था, पहले हमें चाहिए इनकम, पैसे चाहिए. पैसे अर्न कौन करता है, पॉपुलेशन, लोग अर्न करते हैं. तो पॉपुलेशन रहते कहाँ पे है, उनको चाहिए एरिया कहाँ पे होता है, फॉरेस्ट कवर. पहले जैसा होता था फॉरेस्ट कवर, फिर उसके बाद आता है फॉरेस्ट इकोलॉजी हो गया. फिर लोगों को चाहिए क्या, फॉरेस्ट को साफ करके रहेंगे ना साथ में, तो हो गया वो डेमोग्राफिक. फिर डेमोग्राफिक पे बाद जो आता है वो होता है टैक्स, मतलब लोग रहने लगे, साथ में काम करने लगे, स्कूल जाने लगे, सब हो गया, तो उनको देना पड़ेगा टैक्स. तो इस हिसाब से अगर इस फैक्टर्स को अगर हम याद रख ले तो फिर कितना कितना क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, नंबर याद रखना भी इजी हो जाएगा.
So I hope this video helps, and thank you everyone for watching this video. Jai Hind.